नमस्कार दोस्तों, यूपीपीसीएस कर्तव्य पथ के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है देवानंद पेंगोरिया और आज आप लोग स्क्रीन पर टाइटल देख रहे होंगे वीडियो का, यही समय है, सही समय है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम 27 अक्टूबर 2024 को प्रस्तावित है, उसको लेके बहुत अफवाहें चल रही हैं। तो मेरी आप लोगों को बस एक ही सलाह है कि अगर आपके अंदर विल पावर स्ट्रॉन्ग है तो कोई बात नहीं है। अगर विल पावर स्ट्रॉन्ग नहीं है और आप चीज़ों को लेके विचलित हो जाते हैं तो आपको क्या करना है, सोशल मीडिया से थोड़े टाइम के लिए कट ऑफ हो जाना है। कट ऑफ होने का मतलब पूरे दिन आपको पढ़ाई करनी है और शाम के किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर आधे घंटे के लिए आप देख सकते हैं कि सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स का नेचर होता है कि हमें फोमो होने लगता है। फोमो मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि हमारे पास से कोई चीज़ दूर जा रही है या हमें कुछ चीज़ पता नहीं लग रही है। जब हम किसी चीज़ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं तो और ज़्यादा जानने का मन करता है। तो आप क्या कर सकते हैं, पूरे दिन पढ़ाई करें और बाकी किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर सोशल मीडिया को ओपन करके चीज़ों को जान लें, फिर उसको स्विच ऑफ कर दें नेट को और बाकी अपनी चीज़ों की पढ़ाई करें। ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जो बेसिक इस वीडियो का मोटिव क्या था बनाने का, कि मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में एक टास्क दिया था कि आपको 25 क्वेश्चंस बनाने हैं। 25 क्वेश्चंस का मतलब ये है कि जो एग्ज़ाम में मोस्ट प्रोबेबल आ सकते हैं आपको लगता है। तो मेरे पास कई सारी PDF आ चुकी हैं, 40 से 50 PDF आ चुकी हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन सी PDF आई हैं, किस किस ने मुझे PDF सेंड की हैं। तो आप लोगों के लिए ये वीडियो से लास्ट रिमाइंडर है कि आज की लास्ट डेट है। आज ही आप उन 25 क्वेश्चन की लिस्ट भेज दीजिए जिससे आप उस कलेक्टिव PDF का फ़ायदा उठा सकें। ठीक है। और हो सकता है कि उस कलेक्टिव PDF की मैं एक वीडियो भी बनाऊं और केवल उन्हीं लोगों को ये वीडियो प्रोवाइड की जाएगी जो मतलब जो मुझे PDF बना के 25 क्वेश्चन की लिस्ट आज रात को 12 बजे तक भेजेंगे। तो कोशिश करिए आज ही सेंड करिए। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पहला पॉइंट मैंने क्या लिखा है कि मल्टीपल माइंड्स एक साथ वर्क कर रहे हैं। तो मैंने ये बताया जब मेरे पास कई सारे लोगों की PDF आ जाएगी तो उसमें से मैं जो कॉमन क्वेश्चंस होंगे उन कलेक्टिव PDF में मैं मार्क कर दूंगा कि ये क्वेश्चंस तो आपको करके ही जाने हैं, क्योंकि सबको लगता है ये एग्जाम में आएंगे और चांसेस रहते हैं वो क्वेश्चन एग्जाम में आने के। इसके अलावा और कई सारे यूनिक क्वेश्चन हैं। मैंने देखा है कि आप लोगों ने बहुत अच्छी PDF बनाई है, बहुत अच्छे क्वेश्चन बनाए हैं। तो आप अगर उस एक PDF को करके जाएंगे तो आपका हिट रेशियो सबसे ज़्यादा होगा। आपको उस एक PDF से एग्जाम में बहुत क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है। 25 क्वेश्चन की लिस्ट बनानी है आप लोगों को, बहुत बड़ा टास्क नहीं है। 4 दिन हो जाएंगे और इन 4 दिन में मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने एटलीस्ट वो 25 क्वेश्चन तो फाइंड आउट कर लिए होंगे। ठीक है। बेसिकली मैं इस वाली जो वीडियो मैंने जो बनाई थी लास्ट वीडियो, उसका उद्देश्य ये था कि आप लोगों का कोई भी एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। कौन सा एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है। तो कोशिश करिए इसमें कलेक्टिव पार्टिसिपेट करिए और अपनी PDF की लिस्ट भेजिए 25 क्वेश्चन की, जिससे कि मैं फाइंड आउट कर सकूं कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन से नहीं है, कौन से एग्जाम में आ सकते हैं। आप लोगों का जब सबका माइंड अप्लाई होता है तभी हम कलेक्टिव फाइट कर सकते हैं। जैसे कहते हैं 1 और 1 11, या आपने हमारे प्राइम मिनिस्टर जी की बात सुनी होगी कि अगर 120 करोड़ लोग हैं हम और अगर दोनों हाथ उठा दें तो 140 करोड़ हाथ होते हैं। अगर ये सारे 140 करोड़ हाथ मिलकर काम करेंगे तो सोचो भारत देश विकसित भारत के लक्ष्य को 2047 से पहले भी पूरा कर सकता है। तो यहीं पे हमारा मतलब इसी प्रिंसिपल या इसी फिलॉसफी को फोकस करते हुए मैंने इस वाली वीडियो को बनाया था। ठीक है। तो आपके लिए ये वीडियो लास्ट रिमाइंडर है, लास्ट डे है। आज 12 बजे तक कोशिश करिए कि आप PDF को सेंड कर दीजिए। ठीक है। अब देखिए मैंने ये बताया था कहाँ सेंड करना है। यूपीपीसीएस एवरग्रीन ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है कर्तव्य पथ कम्युनिटी का, वहाँ उसको आपको ज्वाइन करना है और उस पर मेरी पर्सनल ID है देव पेंग। वहाँ पर आके आपको सेंड करना है वो 25 PDF। और मैंने ये भी कहा था कि CB डिस्कशन, जो एक डिस्कशन ग्रुप है यूपीपीसीएस एवरग्रीन नाम से ही, उस डिस्कशन ग्रुप पे आपको सेंड नहीं करना है क्योंकि और लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो आपको केवल पर्सनल ID पर ही सेंड करना है। ठीक है। अब देखिए इसके कई सारे बेनिफिट थे कि हमें कॉमन क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो सबको एग्जाम में आते हैं। हमको भी पता लग जाएगा अच्छा ये क्वेश्चन एग्जाम में आना ही आना है, तो वो हमारा सही होने का चांस बढ़ जाएगा। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मिल जाएंगे, कॉमन क्वेश्चन मिल गए, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मिल गए, हिट रेशियो सबसे ज़्यादा होगा। आप जब एग्जाम देने जाएंगे आपको खुद पता लग जाएगा कि इस PDF का कितना ज़्यादा हिट रेशियो है। ठीक है। आप एक और चीज़ देखिए, 20 से 25% करंट अफेयर से पेपर बनता है। कोई भी एग्जाम देने जाएंगे 2024 का, आपको इस PDF से क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे जो कलेक्टिव PDF बनेगी। तो 20 से 25% पेपर बनता है तो ऑटोमेटिकली आपने 20 से 25% पेपर आपने कंप्लीट कर लिया अपना। ठीक है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने एक कलेक्टिव PDF बनाई है कुछ लोगों की, बाकी पूरी PDF दिखाऊंगा किस किस ने मुझे सेंड किया है। देखिए ये PDF है, जैसे
इस पीडीएफ में मैंने अपने भी इनपुट दिए हैं कि जो मैंने आपको घटनासार की सीरीज में बताया था उससे रिलेटेड मुझे जो करंट अफेयर इंपॉर्टेंट लगते हैं वो भी मैंने इसमें बताए हैं। जैसे देखिए ये वाला करंट अफेयर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर किसी ने इसको बताया है, ठीक है ना, कि क्लाउडिया शिवनाम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। तो ये कॉमन करंट अफेयर है। तो कॉमन करंट अफेयर पर मैंने क्या किया है, स्टार मार्क कर दिया है कि ये कॉमन करंट अफेयर है, हर जगह मिल रहा है, ठीक है। ऐसी और भी करंट अफेयर है, देखो ये किसी ने कितनी बहुत प्यारी पीडीएफ बना के भेजी है, कितना साफ राइटिंग है। तो इसी तरीके से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग भी अपने राइटिंग पे भी इंप्रूव करिए, आपकी लिखने की भी आदत बनेगी। और अगर आप लिखने से डर रहे हैं तो आप इस एग्ज़ाम को छोड़ सकते हैं, क्योंकि देखो बिना लिखे एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सकते, तो लिखना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैंने आपको ये टास्क दिया था, एटलीस्ट आपकी लिखने की हैबिट तो डेवलप हो, ठीक है। तो अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन मुझे भी लगता था, और ये पीडीएफ जिसने भी भेजी है और बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया है कि इंटरिम बजट में 3 गलियारों की बात हुई थी, तो ये 3 गलियारे हैं। बाकी अभी मैं इसकी फाइनल पीडीएफ की वीडियो बनाऊंगा, जहाँ तक मेरी कोशिश है मैं आपको वीडियो भी प्रोवाइड करूंगा, और उस वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि आपको कौन कौन से याद रखने हैं, तरीके भी बता दूंगा कि आपको कैसे याद रखना है। तो ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है एक, जो कई लोग मिस कर दिए होंगे, तो इस करंट अफेयर को देख लें, ठीक है। ऐसे ही देखिए आगे भी ये इतने सारे करंट अफेयर इन्होंने 25 करंट अफेयर से ज़्यादा नहीं बनाना है, याद रखना। अब जैसे देखिए पहला डीएनए बैंक है, तो यूपी का इंपॉर्टेंट है, बीएचयू में बना है, ठीक है। अब मैं कहता हूँ वाटर यूनिवर्सिटी बनी है यूपी में एक, हमीरपुर में, इसे किसी ने अभी तक नहीं मुझे लिख के भेजा है। मैंने जितनी भी पीडीएफ पढ़ी थी, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, तो मैं अपने भी इनपुट दूंगा इसमें, ठीक है। ऐसे बहुत सारे देखो ये करंट अफेयर हैं। अब ये कॉमन करंट अफेयर है अंडर वाटर मेट्रो टनल का, तो ऐसे ही अब जैसे ये करंट अफेयर है, ये इंपॉर्टेंट नहीं था, फिर भी इन्होंने लिखा था, तो मैंने कोशिश की कि ये भी बताऊँ कि कुछ करंट अफेयर इंपॉर्टेंट नहीं होते, वो आपको नहीं पढ़ने हैं इसमें, ठीक है। ऐसे ही देखो बहुत सारे बने हुए हैं, तो मैं इसी तरीके से आपको देखो ये वाली पीडीएफ पूरी दिखा देता हूँ। एक बार स्क्रॉल कर रहा हूँ कि देखिए ऐसे इस तरीके से बना हुआ है, मैंने कई जगह स्टार मार्क भी किया है। अभी आप देखोगे कि वो बहुत कॉमन करंट अफेयर है, ये मैंने अपने इनपुट्स दिए हुए हैं, ये आप देख पा रहे हो, ये सारे मेरे इनपुट्स हैं कि ये और आपको पता होने चाहिए, ठीक है ना। जैसे देखिए पोटैटो डे मैंने आपको बताया था 30 में सबने याद कर लिया है, लेकिन पोटैटो रिसर्च सेंटर इंटरनेशनली कहाँ पर है, लीमा, पेरू में लोकेटेड है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे इनपुट आपको टाइम टू टाइम मिलेंगे। अब जैसे देखिए संविधान हत्या दिवस सबने याद कर लिया है 25 जून, तो इसे याद कर लो, लेकिन ये भी पता होना चाहिए कि इमरजेंसी किस डेट को खत्म हुई थी, तो ये डेट भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसे ही आप देखते हैं और भी देखो कितने सारे करंट अफेयर हैं, इतने लोगों ने भेज चुके हैं, इनकी ये कलेक्टिव पीडीएफ है। आप देख रहे हो राइटिंग कितना डिफरेंट है सब लोगों का, तो जितना अच्छा राइटिंग होगा उतने अच्छे मार्क्स आते हैं। तो जिसका राइटिंग अगर ख़राब है तो उसको मैं कई सारी टेक्निक्स आपको आगे चल के बताऊंगा मेंस के टाइम पे कि आप अपनी राइटिंग को कैसे सुधार सकते हैं, ठीक है। तो ये पीडीएफ चल रही है, देखो इसमें स्क्रॉल कर रहा हूँ। अब जैसे मैंने स्टार मार्क किया हुआ है, ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन था, ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन था, तो ये हमारे एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। कॉमन क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा हैं, या जो इंपॉर्टेंट है वो आने के चांसेस ज़्यादा है। देखिए ये फिर रिपीट हुआ, मैंने अभी आपको बोला ये कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस तरीके से हम कोशिश करेंगे कि अब देखिए ये पीडीएफ खत्म हो गई ऑलमोस्ट, ठीक है ना। अब मैं आपको टेलीग्राम पे भी दिखाता हूँ, अभी अच्छा अभी बाकी है। देखिए ये पूरी पीडीएफ चल रही है, स्क्रॉल कर रहा हूँ कि इतने सारे लोग मुझे अभी भेज चुके हैं, और आप लोगों के लिए आज लास्ट डे है, कोशिश करिए कि इसको जल्दी से जल्दी भेजिए। अब जैसे देखिए ये रेसिना डायलॉग इस साल के लिए मुझे इंपॉर्टेंट लगता है, और किसी ने क्वेश्चन बना के भी भेजा था कि इसकी थीम क्या है, चतुरंगा, चतुरंगा में क्या है, और इसमें गेस्ट कंट्री कौन था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट करके बताना कि रेसिना डायलॉग में गेस्ट कंट्री कौन था, ठीक है। तो ये पीडीएफ को स्क्रॉल कर दिया है मैंने। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि बाकी और भी पीडीएफ आई हैं, जिसको मैं टेलीग्राम ग्रुप पे आप लोगों को दिखाऊंगा कि और टेलीग्राम ग्रुप पे दिखाता हूँ कि और कौन किसने पीडीएफ मुझे सेंड किया है। ये मैंने थोड़ी सी पीडीएफ की ना एक कलेक्टिव पीडीएफ बनाई है, ऐसे ही मैं बाकी लोगों की भी बनाऊँगा। तो देखिए टेलीग्राम ग्रुप पर मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। देखिए ये पीडीएफ कलेक्शन करके ग्रुप बनाया है, इसमें जिसने मुझे सेंड की है पीडीएफ इसी ग्रुप में मैं उन सबको ऐड कर दूंगा, और उनको कलेक्टिव पीडीएफ भी दूंगा और एक वीडियो भी प्रोवाइड करूंगा, जिससे उनको सारी चीज़ें याद हो जाएं। देखिए पवन कुमार जी ने भेजा है, ठीक है, या स्टार्टिंग से देख लेते हैं किस किसने मुझे सेंड किया है। बाकी आप लोग भी इससे इंस्पायर होइए और चीज़ों को सेंड करिए, ठीक है। जैसे यश ने भेजा है, आंसू ने भेजा है, ठीक है। उसके बाद आ गए शिवांशु गुप्ता ने भेजा है, नवीन ने भेजा है, ठीक है। फिर ये देखिए ललित वाजपेयी ने भेजा है, और फिर इंटेलेक्चुअल विजडम करके इन्होंने भेजा है। ये एक पीडीएफ खुल गई, एक सेकंड, ठीक है। फिर क्लैरिटी कॉन्सेप्ट इन्होंने भेजा है, फिर विशाल ने भेजा है, फिर देखिए अनुज ने भेजा है, उमा चौधरी ने भेजा है, विशाल कौशाल ने भेजा है, ठीक है। क्राई ने भेजा है, फिर पी करके कोई थे उन्होंने भेजा है, ठीक है। फिर अंकित हैं, आकांक्षा हैं, ठीक है, सूरज हैं, पीएस करके हैं, पी जुनैद हैं, साक्षी हैं, प्रियंका पनवार हैं, ठीक है। तो देखो इतने सारे लोग पीडीएफ ऑलरेडी सेंड कर चुके हैं। एसवी हैं, विदिशा वार्ष्णेय हैं, प्रीति चौहान हैं,
ठीक है, ब्रिजेश हैं, बॉबी त्रिपाठी हैं, नेहा हैं, केपी हैं। तो आप लोग भी इससे इंस्पायर होइए और कोशिश करिए कि पीडीएफ को सेंड करिए। तो ओवरऑल 40 से 45 लोग अभी तक पीडीएफ को मुझे सेंड कर चुके हैं, जैसे अंजलि मिश्रा हैं, विवेक हैं, दिव्यांशी द्विवेदी हैं, राहुल लकी हैं, एस हैं, ठीक है, और पवन कुमार हैं। और बाकी अगर किसी की पीडीएफ इसमें रह गई हो, अगर आपको लगता है कि इस टेलीग्राम ग्रुप में नहीं आई है जो मैंने पीडीएफ कलेक्शन करके बनाया है, मैंने अभी आपको सारी दिखा दी है, तो मुझे पर्सनली एक मैसेज कर देना कि मेरी पीडीएफ आप सर भूल गए हो, तो मैं उसको इंक्लूड कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। आप लोगों के लिए बस ये लास्ट रिमाइंडर था। कोशिश करिए कि जल्दी से जल्दी पीडीएफ सेंड करने की कोशिश करिए और एग्ज़ाम पे फोकस करिए, किसी भी अफवाह में मत पड़िए। आप लोग बहुत समझदार हैं, अपना 1 साल बचाइए और पढ़ते रहिए, जितना हो सके पढ़िए, किसी भी अफवाह में मत पढ़िए। देखिए, अफवाह से सिर्फ़ और सिर्फ क्या होगा, आपका टाइम ख़राब होगा, आप अपना जो कीमती समय है ना वो पूरा ख़राब कर देंगे। यही समय है पढ़ने का, इस समय मन लगा के पढ़िए, किसी भी अफवाह में नहीं पढ़ना है। ऑफिशियल नोटिस अगर आना होगा तो अपने टाइम से ही आएगा। देखिए, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है, मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ यहाँ पर कि हमको क्या चीज़ कंट्रोल करनी है। देखिए, हम कहते हैं कि हमें, देखिए एक लाइन होती है कि हम ह्यूमन बींग्स हैं, तो हम लोगों की आदत होती है कि हर चीज़ को कंट्रोल करने की। हम भगवान नहीं हैं, हम हर चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो केवल उन चीज़ को कंट्रोल करो जो कंट्रोल की जा सकती हैं। मतलब कहा जाता है कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स, मतलब जो चीज़ कंट्रोल की जा सकती हैं केवल उनको कंट्रोल करो, अनकंट्रोलेबल नहीं। आप जो चीज़ कंट्रोल नहीं की जा सकती उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। आप आयोग का वेट कर रहे हो, कब नोटिस देगा, कब देगा, कब देगा, और देगा भी कि नहीं देगा ये नहीं पता है, ठीक है ना, कि टाइम से होगा कि नहीं होगा। तो कोशिश करिए, हमारे हाथ में ही नहीं है, जो चीज़ हमारे हाथ में है केवल उस पर हम काम करें। हमारे हाथ में क्या है, पढ़ना, तो हम पढ़ें और अपने टाइम का, अपने मनी का सदुपयोग करें, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।